हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो से हम ड्राइंग के बेसिक्स पर बेस्ड ट्यूटोरियल वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो आपको लेसन वाइज मिलेगी। इन लेसन से आपको ड्राइंग के बेसिक्स के साथ साथ ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप नॉन आर्टिस्ट से एक आर्टिस्ट बनने की शुरुआत कर सकते हो और ड्राइंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब आप डिटेल्स में सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम कोई एक्सपेंसिव शीट्स या कोई भी एक्सपेंसिव कोई इस तरह की पेंसिल नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल पेपर ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लेन पेपर ले रहे हैं और नॉर्मल पेंसिल ले रहे हैं। इसी से हमें अपनी स्टार्ट करनी है आज एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर जो सीखेंगे, देखिए सबसे पहले जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करनी शुरू करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक सीधी एक लाइन खींचनी आनी चाहिए, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन खींचने में परफेक्ट होने चाहिए। जब तक हम लाइन ही ठीक से नहीं खींच पाएंगे तो हमें कोई भी चीज़ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो एक सीधी और स्ट्रेट लाइन हम तभी खींच पाएंगे जब हम एक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक सीधी और स्ट्रेट लाइन कैसे खींच सकते हैं हम। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टिप फॉलो करेंगे। वो टिप क्या है, देखिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट्स बना रही हूँ। देखिए साथ में छोटे छोटे से डॉट्स और उनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है और इस तरह से आप उनको बनाइए। अब आपको क्या करना है कि इन डॉट्स को आपस में आपको मिलाना है। एक डॉट से दूसरा डॉट, इस तरह से आपको सारे डॉट्स आपस में मिलाने हैं। और आप देखेंगे कि जब आप इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो इनसे हमारे पास एक लाइन बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत सिंपल मेथड है लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अब इन डॉट्स में हम थोड़ा थोड़ा सा गैप जो है वो बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर से हम इन्हें आपस में इस तरह से लाइन से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम बहुत ज़्यादा सा थोड़ा सा गैप कर लेंगे। ये देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी बीच की दूरी है इसको हम कैसे फिल कर पा रहे हैं, एक लाइन से ना। ये लाइन जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ ख़त्म करते हैं तो आप एक लाइन बना पा रहे हो। और जितना गैप आप रखोगे उतनी ही लंबी आप लाइन खींचने की प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार। तो इससे क्या होगा कि एक टाइम पर आप सिर्फ दो ही बिंदु खींचिए, यानी कि दो ही डॉट लगाइए और उनके बीच में आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी। इससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम पर आप जो है बिना डॉट्स के भी लाइन खींच पाओगे। यानी कि आपने एक स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट पर ख़त्म कर दी लाइन। जितनी लंबी हो सके उतनी लाइन आपको खींचने की प्रैक्टिस करनी है और एक टाइम पर आप बिना स्केल के एक सीधी लाइन खींच पाओगे इस तरह से। शुरुआत में बहुत धीरे धीरे से बहुत आराम से आपको लाइन खींचनी है और फिर क्या करना है, आपको थोड़ा हाथ इस तरह से फास्ट चलाना है। मल्टीपल लाइंस आपको खींचते चले जाना है जब तक आप एक अच्छे से स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाओगे। खूब प्रैक्टिस करिए। जब इस तरह से हम खूब अच्छे से लाइन की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हमें क्या करना है कि
इस तरह से, यानी कि राइट टू लेफ्ट भी आपको खींचनी है। ये इस तरह से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सीधी लाइनें, ऐसे आप देख पा रहे हो कि आप जब लाइन स्टार्ट कर रहे हो तो आप होल्ड भी करके देखिए कि आप कितनी, जैसे कि आपको एक एंड पॉइंट दे दिया कि आपने यहाँ तक लाइन खींचनी है, यहाँ से स्टार्ट करके, तो ये आपको सिर्फ यहीं तक लाइन खींचनी है। आपके हाथ पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ ख़त्म कर दी, इससे आपके हाथ पर कंट्रोल आएगा, बॉन्ड बनेगा हाथ पर। इस तरह से आप करते चले जाइए। इसी तरह से ये खूब सारी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। फिर हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे को आते हुए लाइन खींचनी है। जब आप इस तरह से लाइन खूब अच्छे से खींचने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये लाइंस खींचने के लिए किसी डॉट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली आप लाइन बना पाओगे। ऊपर से नीचे को आती हुई लाइन बनानी है और नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन बनानी है। इस तरह से कुछ लाइंस हम यहाँ पर इस तरह से भी खींचने की कोशिश करेंगे, यानी कि आड़ी तिरछी लाइन भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से दोनों तरीके से आपको हाथ चलाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ पर, आप देख रहे हो कि लाइन तो हम सीख ही रहे हैं, लाइन बनानी तो हम सीख ही रहे हैं कि इस तरह से हम एक स्ट्रेट अच्छी सिंपल लाइन खींचने की प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपने हाथ को भी मतलब कंट्रोल करना सीख पा रहे हैं ना। पेंसिल चलानी हमें आ रही है, दो काम एक साथ हो रहे हैं हमारे, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको डेली कम से कम 10 पेज आपको करने ही करने हैं। ये स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग में 10 कम से कम पेज इस तरह से डेली आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका हाथ पेज पर अच्छे से चलना स्टार्ट होगा, पेंसिल पर अच्छी पकड़ हो पाएगी और एक सीधी स्ट्रेट लाइन आप खींच पाओगे, चाहे वो सीधी हो या अपोजिट डायरेक्शन से हो, ऊपर से नीचे को आती हुई लाइन हो या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई हो। इस तरह से आपको बस प्रैक्टिस करते चले जाना है। ये तो थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपको डेली करनी ही करनी है। कोई भी ड्राइंग, कोई भी स्केच या कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करने से पहले ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन खींचना सीखा, किस तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन, इसकी प्रैक्टिस कर ली। अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई प्रैक्टिस कर ली। अब हम अच्छे से लाइन खींच पा रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई लाइन की प्रैक्टिस करी और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाती हुई की लाइन की प्रैक्टिस करी।
और हमने तिरछी लाइन भी की ना, इस तरह से। ये जब हम ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में हम अपने हैंड मूवमेंट को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए, आप नोटिस कर पाएँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या नोटिस कर पा रहे हो। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक लाइन खींचनी शुरू करी, और आप देखेंगे कि एक टाइम पर आते आते वो लाइट हो गई, बहुत लाइट हो गई, बिल्कुल लाइट हो गई एंड पॉइंट पर जाते जाते। वो ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? चलिए बताते हैं कि जब हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर अपने हाथ से पेंसिल पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, खूब तेज प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक जैसी लाइन हमें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ थोड़ा सा हम अगर छोड़ते चले जाएंगे तो लाइन जो है वो हल्की होनी शुरू हो जाएगी। कैसे? प्रेशर लगाया, हल्का किया, हल्का किया, हल्का किया और हल्का किया, और इस तरह से। एक बार फिर से देखते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका जो हाथ पर मोमेंट है, हाथ के जो मोमेंट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और आपका पेंसिल पर कंट्रोल करना आ जाएगा। कहाँ आपको डार्क लाइन लेकर चलनी है, कहाँ आपको हल्की करनी है, कहाँ फिर से डार्क करनी है, कहाँ हल्की करनी है, वो आपको इसी की प्रैक्टिस से आएगी। इस तरह से आप फिर कहीं पर प्रेशर अप्लाई कीजिए और कहीं पर रिलीज़ कीजिए। इस तरह से आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, यहाँ पर लाइन हमारी डार्क है, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर लाइट। इस तरह से आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लाइट से स्टार्ट करते 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 डार्क कर लेनी है, इस तरह से। इसको आपको उसी तरह से कम 10 बार दिन में प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइनें खींचनी सीखी थी। अब और ज़्यादा अपने हाथ का मोमेंट इम्प्रूव करने के लिए, अपने हाथ को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें लाइंस थोड़ी सी वेवी बनानी है। यानी कि इस तरह से आपको हाथ को मूव करना है पेपर पर। ये इस तरह से। स्टार्टिंग में धीरे धीरे से आपको करना है, ठीक है। फिर थोड़ी सी स्पीड इसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए हाथ कैसे मूव कर रहा है हमारा पेपर पर। बस इसी की प्रैक्टिस आपको इन लाइन से करनी है। ये जितना फास्ट हो सके आप उसके बाद में फास्ट करना है। इससे क्या होगा, देखिए आपका हाथ कितना जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। इसी में हम आगे इस तरह की लाइंस भी बना सकते हैं। थोड़ा फास्ट,
ये चीज़ें आपको करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है करना। कुछ भी कीजिए, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे, आपको मन बनाना है पहले, सबसे पहले कि आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आप कुछ चीज़ अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। अभी हम यहाँ पर, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि कैसे हमें लाइंस पर प्रेशर अप्लाई करना है और रिलीज़ करना है, वही हम इसमें भी फॉलो करेंगे। ये वाली चीज़ आपको इस तरह की लाइंस पर भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक टाइम पर देखेंगे कि कितने अच्छे से आप लाइंस को इस तरह से बना पा रहे हो। एक कंटिन्यूटी आ जाएगी हाथ में आपके कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद में कुछ इस तरह की लाइंस आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। घुमावदार लाइंस, जितना बड़ा चाहें उतना बना सकते हैं इसको हम, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हाथ को एक ही डायरेक्शन में नहीं चलाना है हमें। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलाना है, हर तरफ से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। इसी तरह से अब हमें सर्कल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो लोग अच्छी ड्राइंग कर पाते हैं उन्हें सर्कल वगैरह बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली बना पाते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं, है ना, ये इस तरह से क्रॉस बनाया और उसके चारों तरफ हमने सर्कल खींच लिया। तो हमें ये सब चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करनी है, कोई भी मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिंपल तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमें छोटे सर्कल से स्टार्ट करना है। इस तरह से छोटे सर्कल बनाइए, जितने भी आपसे बन पा रहे हैं, जितने बड़े बन पा रहे हैं वो बनाइए। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, स्टार्टिंग में छोटे छोटे बनाइए। फिर थोड़ा साइज़ आप बढ़ा दीजिए। जब आप अच्छे से एक छोटा सर्कल बना पा रहे हो तो उसके बाद में आप थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उससे बड़ा बनाइए। धीरे धीरे से साइज़ आपको बढ़ाते जाना है सर्कल का। खूब बड़े बड़े बनाइए। उसके बाद में खूब बड़े बड़े सर्कल बनाइए इस तरह से। ओवरलैप करते करते इसको इस तरह से जब आप करना शुरू कर देंगे, हाथ मत हटाइए। उसके बाद में आपको कंटिन्यूसली ऐसे हाथ चलाना है। ठीक है, ये इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक सर्कल बनाने की और अपने हाथ को अच्छे से पेपर पर मूव करने की। फिर हमें ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ सीधा सीधा सा बनाकर और आप बस की हो गई प्रैक्टिस और उसके बाद ना करें। नहीं,
आपको ज़रूर करनी है, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। छोटे सर्कल से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे से साइज़ बढ़ाना है और एक पेज पर आपको जितना बड़ा हो सके उतना सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज हमने देखिए एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आज हमने सर्कल पर ख़त्म किया है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप ये अपनी प्रैक्टिस डेली करेंगे। जितनी बार बोला है, यानी कि 10 बार बोला है तो 10 से कम कोई ना करे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अगली वीडियो देखिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।